अगर आप बीएमएस कर रहे हो या बीएमएस करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो गलतियाँ जो हर एक बीएमएस स्टूडेंट करता है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा पछताता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ तुषार। और अगर आप लोग बीएमएस स्टूडेंट हो या फ्यूचर में आयुर्वेदा लेना चाहते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो, तो इस चैनल पर आप लोगों को मिलेंगी ऑनेस्ट गाइडेंस, रियल कॉलेज एक्सपीरियंसेस। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली जो मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक, वो होती है बीएमएस को लाइटली लेना। बहुत सारे बीएमएस स्टूडेंट या अभी अभी जो जिन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया होता है, वो सोचते हैं कि आयुर्वेदा ही तो पढ़नी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो स्टार्टिंग से बीएमएस को इतना ज़्यादा लाइटली लेना स्टार्ट कर देते हैं। और सेकंड, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि अभी वो कोप अप करके आए हुए होते हैं नीट का, कि उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, पहले वो जो अपनी मर्जी से बीएमएस में आते हैं, दूसरे वो जो मजबूरी में आते हैं। तो जो अपनी मर्जी से आते हैं वो तो स्टार्टिंग से अच्छे से देखते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन जो मजबूरी में आते हैं वो अभी भी नीट के ही फेज में होते हैं। उनको लगता है कि मैं एक और अटेम्प्ट दूंगा तो शायद मेरा हो जाएगा, मैं इस बीएमएस के चंगुल से बाहर निकल जाऊंगा, मैं फिर से नीट करूंगा। तो वो नीट नीट में ही वो अपना 6-7 महीने ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। और बाद में वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि फिर ना तो वो इधर के होते हैं ना तो वो इधर के होते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ से कोप अप करके वापस से एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं नीट फोड़ के। आप लोगों को बीएमएस में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये अपना पूरा माइंडसेट बनाकर आना कि अब मैं इसके अलावा कुछ और नहीं देखूंगा, कोई और कोर्स के बारे में सोचूंगा भी नहीं, नीट को भूल जाऊंगा, सब चीज़ें भूल कर मैं एक फ्रेश स्टार्ट करूंगा और अपनी इस जर्नी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा। तो सब लोग सोचते हैं कि बीएमएस पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ आयुर्वेदा ही पढ़ने है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसमें हम लोग मॉडर्न भी पढ़ते हैं बीएमएस के अंदर और आयुर्वेदा भी पढ़ते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सेकंड प्रॉफ में अगर मैं बात करूं द्रव्य गुण यानी कि फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक, पैथोलॉजी, तो ये सारे कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं ना, ये सारे कंसेप्चुअल अपने सब्जेक्ट्स हैं। तो इस पर आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होनी चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहे तो ये कोर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा भारी लगने लगेगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा भारी लगेगा। बिलीव मी, लास्ट में आप लोगों को इतना डर लगेगा कि कैसे करूं मैं चीज़ें, क्योंकि मॉडर्न भी है और आयुर्वेदा भी है, दोनों चीज़ों को एकदम मैनेज करके आप लोगों को चलना है। तो पहली मिस्टेक, लाइटली नहीं लेना है। मिस्टेक नंबर 2 जो 80% 90%, इवन मैं भी ये सबसे बड़ी गलती करता था और शायद अभी भी करता हूँ, कि ना हम लोग सिर्फ पेपर के टाइम पर ही पढ़ते हैं। जब एग्जाम से 2 महीने बचे होते हैं तभी हम लोग एकदम सीरियस होकर पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को ना ये गलती नहीं करनी है। अगर आपका अभी एडमिशन हुआ है ना, तो आप लोग ना एक शेड्यूल बनाओ अच्छे से और स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलना। एंड टाइम पे एकदम पैनिक होके आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरे साल आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग नई-नई चीज़ें सीखो, नई-नई बुक्स पढ़ो। तो मतलब समझ रहे हो, वेस्ट मत करना अपने साल को कि ये सोचकर कि लास्ट में तो मैं पढ़ ही लूँगा। तो वो लास्ट वाला जो सीन है ना, उसको हटा देना अपनी लाइफ से। दूसरी चीज़ ना, ये रट्टा मारने वाला कोर्स नहीं है कि चलो आज रट लिया कल पेपर में लिख के आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को श्लोक्स भी पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं आयुर्वेदा के जो हमें यूज करने पड़ते हैं। तो वो एक दिन में नहीं आती है, उसको टाइम लगता है सीखने में। तो ये रट्टा वाला कोर्स नहीं है हमारा बीएमएस। बस लोग सोच लेते हैं कि आ, आयुर्वेदा है, हिंदी है, अरे रट लेंगे, इजी तो है। बट ऐसी बात नहीं है, ये कंसेप्चुअल है, डीप कंसेप्चुअल है। तो स्टार्टिंग से अगर आप लोग कॉलेज टाइम के अलावा अगर 1-2 घंटे निकाल के आप लोग खुद से पढ़ोगे ना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। लास्ट टाइम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। थर्ड मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, इवन मैंने भी ये मिस्टेक करी थी, तो ना संस्कृत को ना बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। संस्कृत को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि संस्कृत तो है, इजी है, हो जाएगी, नहीं। या इग्नोर ही कर दो संस्कृत को बिल्कुल। आयुर्वेदा में पदार्थ विज्ञान, जितने भी श्लोक्स होते हैं,
अधिकतर जितने भी कंसेप्ट्स यूज कर रहे हैं ना हम लोग, वो सब संस्कृत एक बेसिक है। उसको अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आगे की जर्नी आप लोगों की इजी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों की संस्कृत स्ट्रांग होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। फोर्थ मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं वो होती है नोट्स के भरोसे ही सिर्फ पढ़ाई करना। बच्चे सोचते हैं कि स्टार्टिंग से हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, एंड टाइम पर किसी के अपने दोस्त के नोट्स ले लेंगे, उससे पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को सिर्फ पास होना है तो पास तो आप लास्ट के 10 दिन 1 महीने में भी हो जाओगे। आप लोगों को उस सब्जेक्ट पर अपनी कमांड रखनी है या कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आप लोगों को जो संहिताएं होती हैं उनको पढ़ना है, जितनी रेफरेंस बुक होती हैं उनको आपको पढ़ना है। तो बुक्स तो आप लोगों को पढ़नी ही है। बुक्स पढ़कर आप लोग खुद से नोट्स बनाएं, दूसरों के नोट्स पर मत डिपेंडेंट होना। हाँ, नोट्स लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम्स टाइम पर, बट अगर वो आपके खुद के होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पांचवी जो मिस्टेक है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज को इग्नोर करना। अब ये प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है? देखो, आप पूरा थ्योरी तो पढ़ लेते हो, सारे श्लोक रट लेते हो, सब कुछ आप लोग पढ़ लेते हो, पर थ्योरेटिकल के साथ साथ आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में भी ज़्यादा ध्यान देना है। आयुर्वेदा सिर्फ थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी उतना ही ज़्यादा फोकस करना है जितना आप थ्योरी में करते हो। BAMS हमारा क्लिनिकल कोर्स भी है। इंटर्नशिप में अगर आप लोग अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो आगे फ्यूचर में अगर आप अपना खुद का क्लिनिक खोलना स्टार्ट करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने कभी वो एक्सपोजर ही नहीं लिया होगा प्रैक्टिकल का। तो आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और लास्ट मिस्टेक जो अधिकतर पूरे BMS बच्चे करते हैं वो है कि हमारे आयुर्वेदा को मॉडर्न के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, तुम सब लोग या हम सब लोग जितने हम BMS वाले हैं, हम सब आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट समझते हैं। आयुर्वेदा ना एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, एक हॉलिस्टिक साइंस है। अगर हमने आयुर्वेदा को अच्छे से पढ़ा ना तो बहुत ज़्यादा स्कोप है आयुर्वेदा के अंदर। तो बिल्कुल भी ना अपने आप को किसी से भी कम मत समझना, हमेशा अपने को ऊपर समझना, अपने को एक डॉक्टर एक वैद्य समझना, क्योंकि आप फ्यूचर में जाकर एक वैद्य बनने वाले हो। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वैद्य बनेगा, कोई पंचकर्मा सेंटर खोलेगा अपना, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई MD करेगा, कोई MS करेगा। मेरी ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। 3C मैं इसको बोलता हूँ: कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लिनिकल एक्सपोजर। ये 3 चीज़ें आप लोगों को एक एवरेज स्टूडेंट से एक डॉक्टर ज़रूर बना देगी। तो अगर आप BMS स्टूडेंट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना कि अभी तक आपने इनमें से कौन सी गलती करी है। अगर आप लोगों को और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी गलती हो तो माफ़ करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय आयुर्वेदा। नमस्ते। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा,